कि ये आंदोलन क्यों हो रहा था, ये परीक्षा रद्द होना 100% गारंटी के साथ। बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे होंगे इस खबर को सुन करके, और बहुत सारे बच्चे मायूस हो रहे होंगे, नाराज हो रहे होंगे इस खबर को सुनकर कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा रद्द। ठीक है, जैसे कि पता ही है कि अभी तक लगभग ये मान के चलिए कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, और बहुत सारे बच्चों ने तरह तरह के आरोप लगाए कि व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर के लिए और 50 चीज़ों के लिए जो है वो वीडियोस बन रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, और 50 तरह की बातें हुई। ठीक है, आज 8 जुलाई सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन चलाया हमने, और बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया उसका, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को कुछ चीज़ें बता देता हूं। अब मैं बहुत समय से दबा करके रखी थी वो सब चीज़ें, मगर अब थोड़ा सा बताने का समय है कि ये आंदोलन क्यों किया गया था, ये चीज़ें क्यों की गई थी हमारे द्वारा, या फिर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इसका सिलेक्शन हो गया है, उनका क्या, उनने मेहनत से की है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो चलिए सभी का आंसर दूंगा, पूरी चर्चा करेंगे इस पे। सबसे पहले तो एक स्क्रीनशॉट साइड में दिख रहा है, ये क्वेश्चन 17 मार्च सेकेंड शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन है। 6वीं क्लास से देखते आ रहे हैं हम लोग, 6वीं क्लास में थे तब से पढ़ते आ रहे थे कि हैवी वाटर क्या होता है, भारी जल क्या होता है। ठीक है, D2O सबको पता है कि D2O को क्या बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। क्या गलत है ये क्वेश्चन में? व्यापम ने इसको हटा दिया है। ठीक है, व्यापम की रूल बुक अगर देखोगे आप तो स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ उसमें कि भाई अगर क्वेश्चन में कोई त्रुटि होती है, मिसप्रिंटिंग होती है, या फिर दो ऑप्शन एक जैसे होते हैं, दोनों से आंसर आ रहा होता है, तो क्वेश्चंस को हटाया जाएगा। रूल बुक पढ़ी है हमने, बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है ना। मगर इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस में क्या गलत दिख रहा है। ये सारे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो व्यापम के द्वारा हटाए गए हैं बिना कोई गलती के। ठीक है, बिना कोई गलती। व्यापम ने कहा है, रूल बुक में स्पष्ट कहा है कि आंसर नहीं आ रहा है तो हटाएंगे, आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, दो भाषा में से एक में भी आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हटा दिए गए, और ऐसे कई क्वेश्चन है जो नहीं हटाए गए, जिनको हटाना था, जिनको हटाना था। ठीक है ना, मेन मुद्दा यही था भाई कि इसी वजह से बहुत सारे बच्चे बाउंड्री पर रुक गए, 0.2, 0.3, 0.7 एक नंबर से रुक गए हैं। अगर ये क्वेश्चंस हटाए हैं, वो क्वेश्चन उनके सही हैं, तो वो अंदर हो जाते, उनका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बाउंड्री पे हैं इसी कारण से कि भाई चलो ठीक है, नंबर कम थे मगर नॉर्मलाइजेशन में हो गया, कुछ चले गया। तो ऐसे बच्चे जिनके थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और जिनका थोड़ा सा गड़बड़ी कारण सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना, या बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो इन बच्चों के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, पहला। दूसरा भाई, जो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं कि 184 मार्क्स आ गए हैं, 177 मार्क्स आ गए हैं, 188 मार्क्स आ गए हैं, भाई मुझे कोई समस्या नहीं, कोई समस्या, 1 रुपए की समस्या नहीं है कि इतने मार्क्स आ गए हैं, एक ही कॉलेज से टॉपर कर लिए, हटाओ, वो भी कोई समस्या नहीं है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम रिवाइज रिजल्ट की मांग करेंगे, रिवाइज रिजल्ट में क्या होगा, जो पास हुए हैं वो तो दोबारा पास होंगे ही, निश्चित तौर पर होंगे ही। 188 मार्क्स, 184 मार्क्स वाला कौन बाहर करेगा? कोई बाहर नहीं करेगा। इसके लिए तो अलग से जांच होगी, कमेटी बैठेगी, फर्जीवाड़े का खुलासा होगा, तब इन लोगों पे लगाम कसी जाएगी, ठीक है ना। तो इनकी तो मैं इसलिए बात ही नहीं कर रहा था, मैं कभी बात की भी नहीं। चलो ठीक है, जान दो, ये फर्जीवाड़ा तो दिख रहा है स्पष्ट तौर पे कि फर्जीवाड़ा हुआ है, मगर अभी तो यहाँ पे गलत हुआ है ना कि कुछ बच्चे जहां पे अंदर थे उनको बाहर कर दिया, जो अंदर नहीं होना तो वो अंदर चले गए गलती से। इन बच्चों का क्या, दो ही ऑप्शन थे, या तो आंदोलन कर लो या फिर आप कोर्ट केस कर दो। कोर्ट केस करोगे तो स्वाभाविक बात है, कोर्ट जो है वो स्पष्ट तौर पे आदेश देगा, उन्होंने कहा चलो इनको सुधारा जाए, वैकेंसी तो बढ़ाने से रहा वो, ठीक है ना, इनको अंदर कैसे करेगा। तो स्वाभाविक बात है कि अब रिजल्ट दोबारा नहीं आ सकता इस चीज का, इसका रिजल्ट दोबारा आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट दोबारा जारी किया मतलब व्यापम ने
कई लोगों को बाहर कर देगा और कई लोगों को बाहर से अंदर ले लेगा। इसलिए इसका रिजल्ट दोबारा जारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ऐसा किया कि जो सिलेक्टेड बच्चे उनको बाहर कर दिया और जो बच्चे होना था उनको अंदर कर लिया, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसीलिए अब व्यापम के सामने सिर्फ एक ही आंसर बचा है, एक ही ऑप्शन बचा है कि क्या परीक्षा रद्द करें। सीधी बात, एक ही ऑप्शन है उसके पास, क्या परीक्षा को रद्द करें। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा व्यापम के पास। क्यों? क्योंकि व्यापम चाह के भी रिजल्ट को दोबारा नहीं डाल सकता। रिजल्ट को दोबारा डालेगा तो स्वाभाविक बात है सिलेक्टेड कैंडिडेट को बाहर करना पड़ेगा, तभी तो जो सेलेक्ट होने वाले थे जिनके नंबर बढ़ेंगे वो स्वाभाविक बात है सेलेक्ट हो जाएंगे, वो तो उनकी जगह कहां जाएगी। और अगर ऐसा किया तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। व्यापम खुद फंस चुका है ये गलती को करके, ठीक है ना। अब उसके सामने एक ही ऑप्शन रहेगा कि कुछ भी ना करके अब वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा को रद्द कर दे। और अगर वो नहीं रद्द करवाता है तो ये सारे सबूतों के बेस पे, ये सारे सबूत जो हैं इकट्ठे किए हैं इतने समय से, मैं नहीं कर रहा हूं किसी ने पैसे देकर अंदर हो गया, ये वो बस जो व्यापम की गलती है, इन सबूतों के बल पे हाईकोर्ट जा करके भी परीक्षा को रद्द करवाया जा सकता है। तो ये स्पष्ट हो चुका है, ये आंसर दे चुका हूं मैं कि आंदोलन क्यों हो रहा था। ये परीक्षा रद्द होना 100% गारंटी के साथ होना ही है, ठीक है ना। रही बात दूसरी कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आंदोलन जो है व्यूज के लिए, सब्सक्राइब के लिए होते हैं। मैंने कई बार बोला भी है पहले भी, और जिन बच्चों से कहा है कि जिन बच्चों की ऐसी मानसिकता है कि वो कहते हैं कि भाई व्यूज के लिए, सब्सक्राइब के लिए ये चीज कर रहे हैं, तो मैंने कहा है कि जा करके मेरे वीडियो देखो एक बार टीचिंग के, मेरे पढ़ाने की वीडियो देख लो, मैंने जो क्लासेस ली है उनके वीडियो देख लो, इंग्लिश की वीडियो देख लो। जिन बच्चों ने देखे हैं उनकी मानसिकता बदल गई। उन्होंने एक ही चीज कहा है, नहीं सर पढ़ाते भी हो आप बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से आप अभी बात रखते हो उससे ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाते हो। भाई हमारा काम है, पढ़ाना भी हमारा काम है, आपको सही तरीके से गाइड करना भी हमारा काम है। गलत की जगह पे गलत कहना काम है, सही की जगह पे सही कहना काम है। ये सब आपके लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। जिसको जैसा लगे वैसा वो सोच सकता है, स्वतंत्र है सोचने के लिए। जो हमारे हित में चाहते हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों के सामने, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। फिर मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। परीक्षा रद्द नहीं होगी तो फिर उसके लिए हम आगे प्लानिंग हमारे पास तैयार है कि क्या है। बाकी बहुत सारी पेपर वगैरह की न्यूज जो है वो आपको आज ही देखने को मिल जाएगी, कल देखने को मिल जाएगी, और 2-3 दिन में आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।